मैं विनीता गुप्ता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर ब्यूटी कल्चर से टीटीसी एलआरडीसी के ऑनलाइन प्रोग्राम में वसा के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने वसा का वर्गीकरण बताया था। आज इस वीडियो में मैं वसा का संगठन, वसा के गुण, वसा की प्राप्ति के साधन, वसा के कार्य, इसकी कमी से हानियाँ और इसकी अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वसा के संगठन की। वसा में यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अणु होते हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अणु अधिक और कार्बन और हाइड्रोजन के अणु अधिक और ऑक्सीजन के अणु कम होते हैं। इस कारण से इसमें ज्वलन शक्ति अधिक होती है। वसा के गुण, सबसे पहला है घुलनशीलता। वसा चिकनाई लिए हुए पदार्थ होते हैं जो कि पानी में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव से अत्यधिक ताप के प्रभाव से वसा में एक एक्रेलिक नामक पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है। ये पदार्थ जो है ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तीसरा है पायसीकरण। वसा को यदि पानी के साथ मिलाकर फेंटा जाए तो इसके कण अति सूक्ष्म कणों में विभक्त होकर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। यह क्रिया पायसीकरण कहलाती है। इस प्रकार की वसा का पाचन और अवशोषण शीघ्र ही हो जाता है। दूध और दही में जो वसा पाई जाती है वह पायस के रूप में ही पाई जाती है। चौथा है साबुनीकरण। वसा का क्षार के साथ क्रिया कराई जाए तो साबुनीकरण की क्रिया होती है। पांचवा है रेंसिडिटी। वसा को बहुत अधिक समय तक खुला रखने पर या बार बार गर्म करने पर इसमें एक गंध सी उत्पन्न हो जाती है जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। आम भाषा में कई बार हम ये कहते हैं कि नमकीन या कुछ बाज़ार से हम जो चीज़ खरीदते हैं उसमें कहा जाता है कि इसमें तेल चढ़ा हुआ है। ये चढ़ा हुआ तेल का हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, परंतु वास्तव में यह वसा में उत्पन्न एक गंध होती है जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। यह भोजन के स्वाद को खराब करती है और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है वसा की प्राप्ति के साधन। वसा हमें दो तरह से प्राप्त होती है। पहला है वनस्पति जगत और दूसरा है प्राणिज जगत। वनस्पति जगत से सभी प्रकार के तेल जैसे नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, सरसों, अरंडी, बादाम आदि का तेल वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होता है और प्राणिज जगत से घी, मक्खन, मांस, मछली, यकृत आदि से प्राप्त होता है। शक्कर और गुड़ में वसा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है और दाल और अनाजों में यह बहुत ही न्यून मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है वसा के कार्य। सबसे पहला कार्य है वसा में घुलनशील विटामिन के लिए आवश्यक। वसा जो है ये इसमें घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के लिए अति आवश्यक है। इसके अभाव में यदि वसा न हो तो इसके अभाव में वसा में घुलनशील विटामिन का पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता है, इसलिए वसा का होना अति आवश्यक है। दूसरा, हार्मोन्स के संतुलन में वसा सहायक होती है। नेक्स्ट है मानसिक विकास में सहायक। ओमेगा 3 फैट युक्त आहार के सेवन से दिमाग को सक्रिय रखने में और विकास में सहायता मिलती है। स्निग्धता प्रदान करना। वसा जो है त्वचा और हमारे बालों को स्निग्धता और चिकनाई प्रदान करती है जिससे हमारी त्वचा शुष्क नहीं होती है और त्वचा में स्निग्धता बनी रहती है। पांचवा है ऊर्जा प्रदान करना।
वसा एक ऊर्जा उत्पादक तत्व है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी प्रदान करती है। छठा है प्रोटीन की बचत। वसा जो है ये प्रोटीन की बचत करती है, जिससे प्रोटीन अपना जो मुख्य कार्य है, निर्माणात्मक कार्य है, वह करता है। यदि हम वसा कम लेंगे तो प्रोटीन अपना मुख्य कार्य नहीं कर पाएगा और ऊर्जा देने का कार्य करेगा, जिससे प्रोटीन की कमी के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट है सुस्वादिष्टता। वसा जो है ये स्वाद को बढ़ाने में सहायक होती है। वसा के द्वारा ही आहार में विभिन्नता आती है और हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में समर्थ होते हैं। उबला हुआ भोजन जो है वह स्वादिष्ट नहीं लगता है। घी और तेल के अभाव में बना भोजन स्वाद में अच्छा नहीं होता है, तो स्वाद को बढ़ाने में वसा का विशेष योगदान होता है। नेक्स्ट है भूख देर से लगना। वसा का पाचन आमाशय में धीरे धीरे होता है, इस वजह से हमें भूख देर से लगती है। अब है वसा की कमी से हानियाँ। सबसे पहला है वसा की कमी से वसा में घुलनशील विटामिन का शरीर में उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे विटामिन ए, डी, ई और के की कमी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दूसरा है चयापचय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है त्वचा और बाल हमारे शुष्क हो जाते हैं। नेक्स्ट है भोजन में स्वाद में कमी आ जाती है, क्योंकि आहार में भी विभिन्नता नहीं ला पाते हैं वसा की कमी से, और भोजन में उबला हुआ भोजन स्वादिष्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से हानियाँ। यदि हम वसा की मात्रा आहार में कम लेंगे तो प्रोटीन जो है अपना मुख्य कार्य नहीं कर पाएगा, निर्माणात्मक कार्य, और वो ऊर्जा देने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट है वसा की अधिकता से हानियाँ। वसा की अधिक मात्रा आहार में लेने से यह आवश्यकता से अधिक वसा हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यूज, वसी ऊतकों में जमा होती जाती है, जिससे मोटापा बढ़ता जाता है। और मोटापा अपने आप में ही कई बीमारियों को लेकर आता है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ आदि बीमारियां मोटापे की वजह से होती जाती हैं। तो कैंसर बढ़ने की संभावना भी, अगर वसा अधिक मात्रा में आहार में ली जाए तो इससे कैंसर बढ़ने की संभावना भी हो जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर प्रभाव। वसा की अधिक मात्रा होने से शरीर का भार बढ़ता जाता है और मोटापा बढ़ता जाता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।